नमस्कार। आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं वो किसी की बायोग्राफी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम था नरेंद्र। उसके दिलो दिमाग में ना एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था, और यही सवाल उसे सच्चाई के दरवाजे तक ले गया। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं उनकी इस कमाल की यात्रा को। बस यही एक सवाल था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? एक ऐसा सवाल जो उन्हें सोने नहीं देता था। और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो हर उस इंसान के पास गए जिसे दुनिया ज्ञानी मानती थी। लेकिन जानते हैं उन्हें क्या मिला? सिर्फ शब्द, खोखले शब्द, कोई अनुभव नहीं। और उनकी आत्मा एक सच्चे जवाब के लिए तड़प रही थी। और यहीं से उनकी असली खोज शुरू होती है। ये कोई किताबी ज्ञान की तलाश नहीं थी। नहीं, ये तो एक बेचैनी थी, एक प्यास थी, उस सच को खुद महसूस करने की, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस पर बहस नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, किसी के पास उनके सवाल का असली जवाब था ही नहीं। हर जगह बस बातें थी, शब्दों का एक जाल था, लेकिन वो अनुभव जिसकी उन्हें तलाश थी वो कहीं नहीं था। और जाहिर है उनकी निराशा बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां शायद किस्मत खुद उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। जरा उस पल को सोचकर देखिए। एक तरफ बेचैन नौजवान नरेंद्र, जिनकी आंखों में वही एक सवाल, तीखा सीधा सवाल, और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, एक मुस्कान। शायद नरेंद्र को लगा होगा कि यहां भी वही निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इस बार वो गलत थे। रामकृष्ण का जवाब देखिए, कोई तर्क नहीं, कोई किताब की बात नहीं, सीधा, खरा और शक्तिशाली अनुभव। बस सालों की जो तलाश थी ना, वो एक पल में खत्म हो गई। नरेंद्र को आखिर वो जवाब मिल ही गया जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव की गहराई से निकला था। और दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी, एक क्रांति थी। उस एक पल में उस बेचैन साधक को अपना गुरु मिल गया था, और यहीं से नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने का महान सफर शुरू होता है। लेकिन क्या सच्चा ज्ञान इतनी आसानी से मिलता है? नहीं, जवाब तो मिल गया था, पर असली इम्तिहान, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर उनके हौसले को परखा जाना था। गुरु के शिष्य बनने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खाने तक के पैसे नहीं थे। सोचिए, कई कई रातें उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। शरीर तो कमजोर हो रहा था, पर अंदर जो आग थी ना, वो और भी ज्यादा भड़क रही थी। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, उनके इरादों का सबसे बड़ा इम्तिहान। तो फिर क्या था जो उन्हें हिम्मत दे रहा था? ये उनका अंदर का विश्वास था। उनका मानना था कि अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर मजबूत है ना, तो हालात भी आपके सामने झुक जाते हैं। और सच कहें तो उनकी पूरी जिंदगी ही इस बात का सबूत है। तो अब कहानी का रुख उस पल की तरफ मुड़ता है जहां भारत का एक गुमनाम सा साधु पूरी दुनिया की आवाज बनने वाला था। शिकागो में इतिहास लिखा जाने वाला था। एक ऐसा पल जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती थी। तो साल था 1893, जगह शिकागो। मौका था विश्व धर्म संसद का। दुनिया भर के जाने माने विद्वान, बड़े बड़े धार्मिक गुरु, सब एक ही मंच पर थे। आप सोच सकते हैं कि माहौल कितना गंभीर होगा और उम्मीदों से भरा हुआ। और उस बड़े से भव्य मंच पर, जहां सब अपने अपने शानदार लिबासों में थे, एक बिल्कुल साधारण से भगवा कपड़े पहने हुए भारतीय सन्यासी चढ़ते हैं। वो सबसे अलग दिख रहे थे, और शायद ही किसी को यह अंदाजा था कि इस साधारण से दिखने वाले इंसान की आवाज में कितनी शक्ति छिपी है। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके पहले शब्द कोई भाषण नहीं थे। नहीं, वो तो सीधे दिल से निकली एक आवाज थी। बस इन कुछ शब्दों ने उस हॉल में मौजूद हर इंसान के दिल को इस तरह छुआ कि जैसे सारी दीवारें ही गिर गईं। और इसका असर फौरन पूरा का पूरा हॉल मिनटों तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। यह आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये तो सदियों पुराने भारत के दिल की आवाज थी, जो उस दिन पूरी दुनिया सुन रही थी।
उस ऐतिहासिक दिन के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को जो संदेश दिया वो आज भी उतना ही जरूरी है। एक ऐसा संदेश जो हम सबसे कहता है कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो, उसे जगाओ। उनका मैसेज बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक सोच है, एक विचार है, एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है, जो हमें सिखाता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही हैं। तो उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? यही कि हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त शक्ति, एक असीम पावर सोई हुई है। जरूरत किस बात की है? बस उसे पहचानने की, उसे जगाने की। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर यकीन हो और इरादा पक्का हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो उनकी ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है। सवाल ये है कि हम अपने अंदर छुपी उस जबरदस्त ताकत को कैसे पहचानेंगे और उसे जगाएंगे कैसे।